हमारे साथ सरदार तैयब खान साहब पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उम्मीद करते हैं कि पत्रकारों वाली बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे। पत्रकार इंसानियत के लिए अपनी बात रखता है। इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं? धर्म के नाम पर 26 लोगों को मार दिया जाता है। अब आप जिन कश्मीरियों का कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं, उनके कारोबार पर क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादातर कश्मीरी पर्यटन कारोबार से जुड़े हैं, पर्यटन पर डिपेंड है। अब उनका कारोबार कैसे चलेगा? अरबों रुपए का आपने वहां नुकसान कर दिया, 26 लोगों को मौत के घाट उतर दिया। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब अपने प्रोग्राम में मौका देने का। पहली बात तो यह है कि बदकिस्मती हमारी पड़ोसी मुल्क की है कि हमेशा इनको जंगी जो है वो जुनून आप लोगों को रहता है कि हर टाइम जो ना कोई भी काम होता है ना पाकिस्तान पे आपको सबसे पहले इल्जाम लगाना होता है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सबूत नहीं आप लोगों के पास, और सबसे पहले इल्जाम जी ये पाकिस्तान ने हमला कराया, पाकिस्तान ने सारा किया, पाकिस्तान की मुजाहिदीन ने किया ये कुछ। तो ना कोई आपके पास एविडेंस होता है ना कुछ। फिर आपने सिंतास माहिदा जो मुअत्तल किया एक तरफा तौर पर, जिसका वर्ल्ड बैंक भी जो है वो उसमें फ्रीक है, शामिल है। साथ साथ पाकिस्तान ने भी आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, और आपने देखा जो आपने किया हमने उससे डबल किया। हमने आपकी एयरप्लेस बंद की, और हमने इसके साथ साथ जो आपने के सिवाय सिखों को छोड़कर हमने तमाम के वीजे जो इंडियन लोग हैं सबके जो है वो मंसूब किए। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2019 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये कहा था और वाज़ेह तौर पर आप लोगों को जवाब दिया था कि भारत अगर कोई रिटेलिएट करने का सोचेगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट सोचने का नहीं सोचेगा, लेकिन पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो भारत कोई भी हमला करेगा या कुछ भी करेगा, पाकिस्तानी तैयार है। पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह कलमे की बुनियाद पे हमारा मुल्क बना है। सरदार तैयब खान जी जब मुंबई में अटैक हुआ, मुंबई में मत ले मुंबई में जब अटैक हुआ था तो पूरे सबूत हमने आपको दिए थे। तब भी आपने कहा आपके पाकिस्तान का नागरिक हमने पकड़ा था। सुनिए, पाकिस्तान का नागरिक हमने पकड़ा, तब भी आपने कहा कि मुंबई अटैक में पाकिस्तान का हाथ नहीं है। हम 2 मिनट बोले तो आपको आग लग जाती है। तुम्हारी हमारा सुने जिस तरह सरदार तैयब खान जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कारगिल में सरदार तैयब खान साहब, एक मिनट, सैयद तैयब खान साहब एक मिनट सुनिए। सैयद तैयब खान जी एक मिनट, सैयद तैयब खान साहब एक मिनट। इसके अलावा जो आपके और जो टेररिस्ट यहाँ पकड़े गए हैं, सैयद तैयब खान जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। इंडिया ने हमेशा कोई ना कोई ड्रामा आप तो चालू हो गए। जब इंडिया चालू हो जाएगा ना तो फिर तभी छुपेंगे आप। चुप जाइए, अरे मेरी बात सुनिए सैयद तैयब खान साहब। पूरी कौम अपनी फौज के साथ पाकिस्तान आपको मुंह तोड़ जवाब देगी, और हम सब अपनी फौज के साथ हैं और पूरी कौम यकजा है। इसमें सैयद तैयब खान साहब चुप जाइए, आप तो स्टार्ट हो गए। देखिए आपके कहीं पानी बंद ना हो गया टंकी का आपका। कुछ भी करेगा। पिछली बार तो आप हमारे वो गिरा के चले गए थे और भागे थे। इस मरतबा इंशाल्लाह आप आएंगे तो आपको चाय भी मिलेगी, और इस पर चाय का मजा भी आपको आएगा, और ऐसा मजा आएगा कि आप हमेशा की याद रखेंगे। आवाज आ रही है मेरी? मतलब फिल्म में तो आप जंगे पता कर सकते हैं। आवाज आ रही है या आप सुनाई नहीं देते? तैयब साहब आपकी फौज डरती है, वो डरपोक है फौज आपकी, बड़ा बेशर्माई है। आवाज आ रही है मेरी आप तक? नहीं। सरदार तैयब खान साहब, आप तो सरदार भी नाम लिखा है, सैयद भी है आप, और दहशतगर्दों की हिमाकत कर रहे हैं आप। सरदार तैयब, सैयद नहीं तैयब, सरदार तैयब टेररिस्ट भी बन जाएंगे। तैयब खान साहब, सरदार तैयब साहब जी, आप पत्रकार हो के कैसी बात कर रहे हैं? दहशत के यहाँ बैठ के मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठ के हम डिबेट तो कर रहे हैं, लड़ रहे तो हैं, लेकिन अभी तक भारत ने कुछ किया तो नहीं है ना, सवाए सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के अलावा कुछ आपने हमला किया है। सिर्फ बढ़ के मारे टीवियों पे बैठ के हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, करके तो दिखाए। आप हिम्मत तो करें। हमारे तो अभी किसी ने जो है ना सिर्फ जो किया सब भूल गए। पहले की बार सारी भूल चुके हो। पहले के जख्म लग रहा है आपके, भर चुके हैं, तो लाए नए जख्म चाहिए आपको। दरख्ती गिराने हैं तो आ गिराएं, आपको मिलेगा भी जो है ना इस बार प्रसाद मिलेगा। तो सरहद पर क्रॉस करता कबूतर तो कहते हैं ये भी दहशतगर्दी पाकिस्तान ने कर दी, पाकिस्तान का जसूस आ गया,
मुजाहिदीन आ गए, मुजाहिदीन ने ये कर दिया। 7 लाख फौज इंडिया की है कश्मीर में, पाकिस्तान की तो नहीं है ना। जो फेलियर आपका है, आप लोगों का फेलियर है, आप लोगों की फौज की नहली है, हमारी नहली तो नहीं है। तो ये जो आप लोग उन पर इल्जाम लगाते थे, हमेशा पाकिस्तान को बदनाम करते ये हैं। झूठे पूरी कैसे दुनिया जानती है कि भैया आपको जी? झूठे नहीं है, बदनाम को क्या आप बदनाम लोग कैसे करना? झूठे कहे? आपको पाकिस्तान सबूत का दिखाते दूसरा हैं, बदनाम आपके है। नागरिकों को पकड़ते हैं, उन नागरिकों को दिखाते हैं तो ये evidence पाकिस्तान आपको के दिखाई नागरिक है, है, ये दहशतगर्द है, evidence देखो के- ये पाकिस्तान के इस शहर के, इस गांव के, तब भी आप नहीं मानते हो, फिर कैसे मानोगे आप कैसे मानोगे? मीडिया के टॉप जो एंकर है सबको पता तो ट्वीटें श्वीटें हो जाती है, सोशल मीडिया पे फैला देते हैं। मतलब झूठ की भी कोई हद होती है, कोई पाँव होते हैं। आप लोग झूठ इतना फैलाते हैं कि वो सच लगना शुरू हो जाए। सारी दुनिया को पता है कि इंडिया जिस तरीके से झूठ बोलता है, जिस तरीके से वाह। मैच पे झूठ फैलाता उल्टा है, चोर सबको पता कोतवाल को है, डांटे। सबसे पुतिन सबको पता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब है आपका। पाकिस्तान को कोई पाक वीजा कितना मंजूर गंदा नहीं है। किया। याद रखिए कि इंडिया में 6 तारीख जो चल रही है वो इंशाल्लाह इंडिया के ऐसे टुकड़े करेगी कि मुंबई में मोदी साहब का बैठना अरे वो हाल हो भाई जाएगा। साहब, बलूचिस्तान आपको ऐसा कर देगा, और 2-4 बलूचिस्तान आपको ऐसा कर देगा कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे पता न चलेगा। जगह में नहीं इंशाल्लाह। दिल्ली भी आपसे इंशाल्लाह चला जाएगा। आप इतनी ज्यादा बढ़ के न मारे, हम मुब्बे वतन पाकिस्तानी है, हम तादाद में थोड़े हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप लोगों को जन्म ले लीजिएगा अगली कोर्ट में, जाके अगली कोर्ट में जन्म लीजिएगा, इस कोर्ट में नहीं हो पाएगा। ऐसे मचोड़ेंगे पाकिस्तान को कि लगेगा कि हाँ ऐसे मरोड़ देंगे पाकिस्तान को। चलिए आप लोग फिर एक तैयार serious- रहिएगा, जब आप इसी तरह से दहशतगर्दों का साथ देते रहेंगे, उस पर पर्दा डालते रहेंगे, नकारते रहेंगे, हम सबूत दिखाते रहेंगे, आपके दहशतगर्दों को पकड़ के भी दिखाएंगे कि ये पाकिस्तान के, वो कहेगा कि मैं पाकिस्तान के